हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू एवरीवन। बच्चे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था एल्डिहाइड कीटोन्स, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। टुडे विल डिस्कस अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो गाइस देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ये RCOOH, दिस इज इट इज एलिफेटिक फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक फॉर्म है। और गाइस तो हमारे पास अगर बेंजीन रिंग लगी है, बेंजीन रिंग लगी है तो COOH, दिस इज योर benzoic acid, benzoic acid. Which one is aromatic carboxylic acid? This one is sp3 hybridized and this one is sp2 hybridized, sp2 hybridized, right guys? अब सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की। प्रेपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नेमिंग, हम बेसिक नेमिंग की डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पे। नेमिंग एक बेसिक है, उसको आप पढ़ लेंगे। तो हम बात करते हैं डायरेक्टली प्रिपरेशन की। तो प्रिपरेशन में क्या बचे आपके पास? सबसे पहले आपको याद होगा, हमने प्राइमरी एल्कोहल से हमने क्या बनाया था? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप कह सकते हो फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। तो गाइस एल्कोहल से कैसे बनाते हैं आपको याद है, हमने एल्कोहल में भी किया था और एल्डिहाइड कीटोन में भी किया था। हम कोई भी प्राइमरी एल्कोहल अगर लेते हैं, कोई भी प्राइमरी एल्कोहल आपने लिया, राइट, उसको ऑक्सीडाइज किया इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 और पोटेशियम डाइक्रोमेट। आपने इसका ऑक्सीडेशन करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट लेंगे या पोटेशियम परमैंगनेट, हमारे पास क्या बनेगा? CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। दिस इज नोन एज एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इसमें डिहाइड्रेशन होता है गाइस, याद रखना, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बनेगा विद डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर। ठीक है, तो आप प्राइमरी अल्कोहल कोई भी अगर लेते हैं तो उससे हमारे पास क्या बनेगा? वी विल गॉट कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपके पास ये बेंजीन रिंग है, दिस इज योर बेंजाइल एल्कोहल। अगर बेंजाइल एल्कोहल के अंदर अगर आप KMnO4 डालते हैं, KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑक्सीडेशन कराते हैं इसका, तो हमारे पास क्या बनेगा? वी विल गॉट, हमें क्या मिलता है बच्चों? वी विल हैव बेंजोइक एसिड, हमें मिलेगा बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड विल टेक्स प्लेस। दिस इज योर benzyl alcohol, this is your benzyl alcohol and this is your benzoic acid, benzoic acid। तो आप एल्कोहल से इजीली आप बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, बट कंडीशन रिक्वायर्ड, कैसा एल्कोहल होना चाहिए गाइस? दिस शुड बी प्राइमरी एल्कोहल, राइट गाइस? नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं गाइस। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, या सिंपली कह सकते हैं एल्कीन्स। एल्काइल बेंजीन, या सिंपल इसको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोल देते हैं। नेक्स्ट प्रिपरेशन आपकी है फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, एल्काइल बेंजीन, और इसी को बोल देते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी बोल सकते हैं फ्रॉम एल्काइल बेंजीन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या एल्कीन से भी आप बना सकते हो, फ्रॉम एल्कीन्स। इन दोनों से हम प्रिपेयर करेंगे। देखिए कैसे प्रिपेयर करेंगे। मान लीजिए आपके पास क्या है, सपोज कीजिए आपके पास है टोलिन, दिस इज योर बेस्ट एग्जांपल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, टोलिन। टोलिन आपने लिया,
टोलिन। इसको हमने क्या किया पहले, KMnO4 के साथ ट्रीट किया, KMnO4 साथ ट्रीट किया विद KOH और इसको बेटा हीट कर दिया, राइट। तो हमारे पास क्या बनेगा, पहले सोल्ट बनेगा, पहले आपका फॉर्मेशन होगा COO पोटेशियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये नेगेटिव और साथ में K पॉजिटिव कंबाइन हो जाता है यहाँ पे। फिर इसका हम क्या कराते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। अपॉन हाइड्रोलिसिस इट विल गिव बेंजोइक एसिड, इट विल गिव बेंजोइक एसिड COOH। बेसिकली आपको अगर KMnO4 और हाइड्रोलिसिस दिखे तो आप क्या बनेगा, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, बेंजोइक एसिड, राइट गाइस। अगर आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पे 2 या 3 कार्बन भी हो सकते हैं, जैसे CH2 CH3 ऐसे भी हो सकता है। दिस इज योर इथाइल बेंजीन, दिस इज योर इथाइल बेंजीन है बच्चे ये, राइट। अगर इसमें आपको लिख दें पहले KMnO4 डाला विद KOH, साथ में हीट किया गया और सेकंड स्टेप में आपका हाइड्रोलिसिस करवाया गया, तो आप डायरेक्टली चाहे 2 कार्बन है या 3 कार्बन है या 1 कार्बन है, ठीक है, 6 से कम कार्बन होने चाहिए, 5 तक, अप टू 5, तो ये डायरेक्टली बच्चों बेंजोइक एसिड में ही कन्वर्ट करना आपने, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड COOH, डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड, ठीक है बच्चों। कोई भी एल्काइल बेंजीन है वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस स्टेप से। बच्चों एक चीज और ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, अगर आपके पास यहाँ पे ये, इसको बोल देते हैं, ये वाला जो हाइड्रोजन होता है यहाँ पे, ये इसको बोल देते हैं बेंजाइलिक हाइड्रोजन। अगर आपके पास रिएक्शन आ जाती है कुछ इस स्टेप से, देखिए बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर आपने लगाया CH, यहाँ पर आपके पास है CH3, यहाँ पे है CH3, राइट। हमारे पास क्या है, ये एन प्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है ये वाला। इसको अगर मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसके अंदर कुछ स्टेप से करते हैं। फर्स्ट स्टेप में KMnO4 विद KOH और हीट किया जाता है, ठीक है। सेकंड स्टेप में आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दो, हाइड्रोलिसिस भी करवा सकते हैं। इस केस में आपके पास क्या बनेगा, आपको मैं डायरेक्टली पहले बता चुका हूँ, या कार्बन 3 है, 2 है, 1 है, ये आपका डायरेक्टली बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन लेकिन अगर मैं बेंजीन के ऊपर जो कि एल्काइल ग्रुप लेते हैं हम, ये जो एल्काइल ग्रुप लेता हूं मैं, दिस वन, अगर ये आपके पास है, दिस वन, ये आपके पास है टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन है, ये टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन, ये आपके पास है, राइट। इसको आप ट्रीट करते हो KMnO4 के साथ, KMnO4 विद KOH और इसको हीट कर रहे हैं। सेकंड स्टेप में इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं आप, राइट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड ऑन कर रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे इसके पास कोई भी एलाइलिक हाइड्रोजन नहीं है, नो एलाइलिक हाइड्रोजन में, बेंजाइलिक हाइड्रोजन भी बोल देते हैं इसको, तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो इसके अंदर बच्चों आप लिखेंगे नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। तो ये था आपके पास किससे, अगर आपके पास कोई भी एल्काइल बेंजीन है उससे भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली गाइस, क्लियर पॉइंट ये। बट अगर आपके पास कुछ इस टाइप से एल्कीन्स है कोई लाइक दैट, जैसे कि आपके पास ये है RCH डबल बॉन्ड CH और ये R, राइट, ये एल्कीन है और कैसा एल्कीन है, दिस इज ए सिमेट्रिकल एल्कीन, और इसमें क्या करते हैं आप, इसको यूज करते हैं साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट करते हैं और हीट करते हैं, लाइक K2Cr2O7 विद सल्फ्यूरिक एसिड, आपको पता है एसिडिक मीडियम में ही ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, सॉरी यहाँ पे है K2Cr2O7, K2Cr2O7, ये बेटा ट्रीट करेंगे इसके साथ और साथ में हीट कर देंगे, तो ये बॉन्ड की क्लीवेज यहाँ से हो जाएंगी, आपके पास क्या बनेगा 2RCOOH, क्या बनेगा आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल टेक्स प्लेस, राइट गाइस। तो ये आपके पास थे फ्रॉम एल्काइल बेंजीन या एल्कीन से आप किस स्टेप से कार्बोक्सिलिक एसिड बेटा बना सकते हो। आई होप क्लियर पॉइंट सभी को ये।
चलिए मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। थर्ड रिएक्शन है फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, को बड़े ध्यान से समझना है। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। नाइट्राइल एंड अमाइड, देखिए ये रिएक्शन आप कहीं ना कहीं पहले भी कर चुके हैं इस रिएक्शन को। अगर ध्यान से देखें तो होता क्या बच्चे, अगर हम सिंपली नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करते हैं, सिंपली नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस करते हैं, मान लीजिए आपके पास RCNA है, इसका आपने किया हाइड्रोलिसिस, राइट, इन एसिडिक या बेसिक मीडियम, ये लिया आपने। पहले आपका बनता है अमाइड, RCONH2, पहले आपका बनेगा अमाइड, राइट, ये अमाइड्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फर्दर उसको फिर से हाइड्रोलाइज किया जाता है अमाइड्स को, तो ये कन्वर्ट किस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, सेम टू सेम आप ले सकते हैं, एसिड लेंगे या पे आप बेस लेंगे, एसिड या बेस, तो आपके पास क्या बनेगा, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा प्लस अमोनिया, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया विल टेक्स प्लेस, अमोनिया गैस यहाँ से लिबरेट होगी, राइट गाइज। तो नाइट्राइल्स को या अमाइड्स को आप इजीली, देखिए अगर नाइट्राइल है तो आपको 2 टाइम हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ेगा, मींस हाइड्रोलिसिस एक्सेस में होगा, और अमाइड्स है तो 1 टाइम आप हाइड्रोलिसिस करवा के चेंज कर सकते हैं। क्लियर है बच्चे पॉइंट ये, तो स्टेप से आप नाइट्राइल्स को या अमाइड को चेंज कर सकते हैं इजिली, इसमें इन कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझ आई बच्चे, क्लियर पॉइंट। तो अगर आप चाहें इसी के अंदर आप चाहें तो यहाँ पे आप एलिफेटिक नाइट्राइल ले लें या एलिफेटिक भी ले सकते हैं आप, सॉरी एरोमेटिक, 6 स्टेप से इसको यूज कर सकते हैं आप। ये आपके पास है बेंजाइल नाइट्राइल, राइट गाइस, इसमें दिया गया आपको हाइड्रोलिसिस करवाया गया, सपोज कीजिए हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड या बेस, डाइल्यूट HCl ले लीजिए, सपोज कीजिए हमने डाइल्यूट HCl लिया, तो आपको हाइड्रोलिसिस में क्या बनेगा, पहले आपका बनता है अमाइड, बेंजामाइड बन जाएगा पहले, CONH2, दिस इज योर बेंजामाइड, बेंजामाइड्स बनेंगे। फर्दर हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा, इन द एसिडिक मीडियम डाइल्यूट HCl के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा बच्चों, दिस विल फॉर्म बेंजोइक एसिड, दिस विल फॉर्म बेंजोइक एसिड। आई होप क्लियर है बच्चे पॉइंट ये। तो नाइट्राइल से भी आप इस स्टेप से कन्वर्जन कर सकते हैं, नाइट्राइल्स को अगर ट्रीट करना चाहें तो स्टेप से आप रिएक्शन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये था आपके पास थर्ड रिएक्शन फ्रॉम नाइट्राइल्स। फोर्थ रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाएंगे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। आपके पास सबसे पहले क्या लेंगे, अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ट्रीट करते हैं CO2 के साथ, RMgX को CO2 के साथ ट्रीट करते हैं, क्लियर पॉइंट ये, और फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। देखो मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ बच्चों, पहले लेते हैं CO2, ये कंडीशन कभी भी मिल जाए, CO2 राइट विद ड्राई ईथर, विद ड्राई ईथर ये मिल जाए आपको, पहले स्टेप में हम ये डालते हैं। सेकंड स्टेप में करवाते हैं हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम, ये वाटर स्लाइड बॉइलिंग वाटर भी ले सकते हो यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विल टेक्स प्लेस, हमारे पास क्या बनेगा, RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस MgOH, आपके पास क्या फॉर्मेशन हुआ गाइस, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज योर रिएक्शन नंबर 4। ठीक है बच्चे, तो ये था फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपके स्टेप से कन्वर्ट करते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करते हुए, और आपके पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। आई होप क्लियर है बच्चे पॉइंट, ये हो जाएगा आराम से। नेक्स्ट हम चलते हैं फिफ्थ रिएक्शन पे, देखिए फिफ्थ रिएक्शन ये आपके पास है फ्रॉम एसाइल और एसिड हलाइड्स एंड एनहाइड्राइड। देखिए सिंपली मैं कह सकता हूं फ्रॉम
एसिड हालाइड्स, और एसिड हालाइड में जनरली हम एसिड क्लोराइड को यूज करते हैं, फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। तो फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स एंड एनहाइड्राइड्स। ठीक है बच्चे, तो ये किस स्टेप से हम प्रोसीड करेंगे। देखिए, आपको पहली बात तो ये पता है जितने भी एसिड क्लोराइड है, एसिड एनहाइड्राइड है, ये सब किसके डेरिवेटिव हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के ही डेरिवेटिव्स हैं। अगर इन सब में से एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है, जैसे वाटर निकालते हैं, अगर उसको वाटर वापस दे दिया जाए तो दोबारा से कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे ये। देखिए, अगर आपके पास है सबसे पहले RCOCl ये ग्रुप है, इसमें आप वाटर की सप्लाई कर दें वापस, तो आपका बन जाएगा RCOOH प्लस, प्लस आपके पास क्या निकल जाएगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिमिलरली आप एसिड एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, सपोज कीजिए आपने ये लिया, यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड भी ले सकते हैं, मान लीजिए आपने ले लिया, ये आपके पास है C6H5COCl, बेंजोइल पेरोक्साइड लिया, इसका आपने क्या करवाया, हाइड्रोलिसिस करवाया बच्चे। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करवाया। अब बच्चों एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, जब बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं वहां पे डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस आपने नहीं करवाना है। बेंजोइल पेरोक्साइड में डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस नहीं करवाना है। एरोमेटिक के केस में आपने क्या करना है, इसके लिए बेंजोइल पेरोक्साइड अगर आप यूज कर रहे हैं, एरोमेटिक यूज कर रहे हैं, तो आप पहले लेंगे एक्वस NaOH, एक्वस NaOH, इसको थोड़ा सा हीट किया जाएगा और सेकंड स्टेप में डाइल्यूट HCl डालें, डाइल्यूट HCl, तो जाके आपके पास क्या बनेगा, वी विल फॉर्म बेंजोइक एसिड, वी विल फॉर्म बेंजोइक एसिड प्लस आपका डायरेक्टली आप बेंजोइक एसिड मेन प्रोडक्ट की याद रख लीजिए, जो आपको बाय प्रोडक्ट याद रखने की जरूरत भी नहीं है, आपको डायरेक्टली बेंजोइक एसिड बनेगा। ठीक है बच्चे, और अगर ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो आपके पास क्या, देखिए मैं एसिटिक एनहाइड्राइड को बड़े ध्यान से समझा रहा हूँ। ये आपके पास होता है CH3CO के ट्वाइस, और यहाँ पर भी आपके पास है CH3CO के ट्वाइस, और ये इसको बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। अब हो सकता है यहाँ पे CH3 की जगह आपका बेंजाइल ग्रुप लगा हो, ऐसे भी मिल सकता है, ये फिनाइल ग्रुप देगा, ऐसे भी मिल सकता है। तो जब भी इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं बच्चे, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एक तो ये वाला ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा और एक नीचे वाला, मींस एक तो बनेगा CH3COOH और एक बनेगा आपके पास C6H5COH मींस बेंजोइक एसिड। एक क्या बनेगा बच्चे आपके पास, एसिटिक एसिड, और अनदर वन क्या बनेगा आपके पास, दैट इज बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और ये वाला क्या आपके पास, एसिटिक एसिड। क्लियर है बच्चे पॉइंट ये, तो बेंजोइक एसिड बनेगा और एक आपके पास क्या बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। और अगर दोनों ही सेम है, तो दोनों ही सेम है तो एक ही टाइप का कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्लियर है बच्चे पॉइंट ये। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन नंबर 6, फ्रॉम एस्टर, फ्रॉम एस्टर। एस्टर में क्या होता है, आपके पास कोई भी एस्टर अगर आपके पास है, उसका सिंपल हाइड्रोलिसिस करवाने की आपको जरूरत है। एस्टर का हाइड्रोलिसिस कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। हमारे पास क्या है, ये COOC2H5, इथाइल बेंजोएट आपके पास है, इथाइल बेंजोएट, इथाइल बेंजोएट आपके पास है। ठीक है, इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे और थोड़ा सा हीट करेंगे, मींस एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो एक बनेगा आपके पास बेंजोइक एसिड और एक बनेगा आपके पास एल्कोहल, C2H5OH। क्योंकि आपको पता है एस्टर जो बनता है एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से ही आपने बनाया था। क्लियर गाइस, तो ये वैसे मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो मैंने आपको बताई हैं, जो ज्यादातर यूज होने वाली है। वैसे एक रिएक्शन और बता देता हूँ फाइनल, दैट इज योर ओलेफिन्स से, फ्रॉम ओलेफिन्स, फ्रॉम ओलेफिन्स। ओलेफिन्स क्या होते हैं, एल्कीन्स को ही हम ओलेफिन्स बोलते हैं। तो ओलेफिन से कैसे बना सकते हो,
ओलिफिन से फ्रॉम ओलिफिन्स। इससे कैसे बनाएंगे ओलिफिन से? आप सबसे पहले क्या लेंगे? एल्कीन लेंगे, को ट्रीट कराएंगे CO प्लस स्टीम के साथ। यहाँ पे स्टीम लेंगे साथ में, स्टीम, राइट। और यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस मींस H3PO4 ये लेंगे, राइट। और जो अंडर प्रेशर मींस को प्रेशर करेंगे और 673 केल्विन के अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर लेंगे, 673 केल्विन अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर ये रिएक्शन होगी। तो आपके पास क्या बनेगा? यहाँ पे कितने कार्बन है? 2 कार्बन ये है और एक ये वाला कार्बन ऐड ऑन हो जाएगा, तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे, CH3 CH2 COOH। प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेनोइक एसिड विल टेक प्लेस। इज दैट ओके गाइस? क्लियर है पॉइंट ये? तो ये था आपके पास फ्रॉम ओलिफिन्स। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो बेसिक सी ट्रिक्स है बेटा, बहुत बेसिक सी चीज है। आपके पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर इसके हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करने जाएंगे अभी, अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होगी, तो बहुत बहुत इजी है। मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको बहुत बहुत ज्यादा लंबा टाइम इस पे लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, राइट। इसको ट्रीट कैसे कैसे करा सकते हैं? सबसे पहले वी कैन ट्रीट विद Na, सोडियम मेटल के साथ। क्या बनेगा? RCOONA, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिबरेटिंग द हाइड्रोजन गैस, जो कि इसके एसिडिक बिहेवियर को शो करती, राइट गाइस। सेकंड रिएक्शन इसकी क्या करेंगे आप? अगर हम किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या बनता है? एस्टर, RCOOR डैश, एस्टर बनेगा प्लस वाटर। इस रिएक्शन का नाम क्या है? एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। दिस इज योर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, राइट। अगर आप इसको ट्रीट कर रहे हैं अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ और हीट कर देते हैं, अगर आप ट्रीट कर देते हैं अमोनिया के साथ, treating with ammonia upon heating, it will give amides, it will gives RCONH2, RCONH2 अमाइड बनेगा और प्लस वाटर का एलिमिनेशन यहां से हो जाएगा, राइट बच्चे। ये होगी किसके साथ? रिएक्शन विद अमोनिया। अमोनिया के साथ क्या बनाते हैं आपको ये पहले पता है, मैं आपको ऑलरेडी, देखिए अगर SOCl2 है, SOCl2 इसके साथ क्या बनाएंगे? RCOCl, RCOCl प्लस HCl बनेगा प्लस SO2 बनेगा, राइट गाइस। RCOCl के साथ ट्रीट कराते हैं तो क्या बनेगा आपके पास? फॉर्मेशन ऑफ एसिड क्लोराइड विल टेक्स प्लेस, एसिड क्लोराइड विल टेक्स प्लेस। और बच्चों इसके अंदर HI के साथ रेड फॉस्फोरस डालते हैं तो आपका क्या बनेगा? एल्केन। आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है, HI डालते हैं विद रेड फॉस्फोरस, ये कहीं भी आपको दिखता है तो आपके पास आंख बंद करके क्या बनेगा? एल्केन्स। जितने भी यहाँ कार्बन होंगे, अगर 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला आपके पास एल्केन ऐसे बन जाएगा। ये जो भी R ग्रुप होगा यहाँ पे, ये कार्बन CH3 में चेंज हो जाएगा, प्लस क्या निकलता है? H2O प्लस I2, H2O प्लस I2 निकल जाता है यहाँ पे, H2O प्लस I2। देखिए डायरेक्टली आपको रिएक्शन में पूरे रिएक्शन लर्न करने की जरूरत है, आपको मेन प्रोडक्ट याद होने चाहिए कि आप मेन प्रोडक्ट क्या क्या यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसका रिडक्शन कराते हैं, ये चीज पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम, जिसको मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट कर दूं, रिडक्शन कराता हूं तो क्या बनता है? RCH2OH, प्राइमरी एल्कोहल, या पहले ही पढ़ चुके हैं, प्राइमरी एल्कोहल बनेगा प्लस क्या निकल जाएगा? वाटर। इज दैट ओके गाइस? ये रिएक्शन आप पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट हैपेंस इन दैट केस, तो आपको अच्छे से पता है क्या बनने वाला है इसमें, तो ये बहुत इजी रिएक्शन है। अगर मैं बात करता हूँ इसके अंदर नेमिंग रिएक्शन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज में नेमिंग रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है यहाँ पे, केमिकल प्रॉपर्टीज की, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात हो रही है।
क्या क्या होता है। एक तो रिएक्शन ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। अब देखिए नेमिंग रिएक्शन में पहला आपके पास रिएक्शन इसमें है कौन सी, डी कार्बोक्साइलेशन रिएक्शन। डी कार्बोक्साइलेशन, देखिए डी कार्बोक्साइलेशन में क्या होता है, डी कार्बोक्साइलेशन पहली नेमिंग रिएक्शन है ये। इसमें पहले क्या लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको ट्रीट किया जाता है NaOH के साथ, NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, इसको बोलते हैं दोनों के मिक्सचर को NaOH प्लस CaO को सोडा लाइम, क्या बोलते हैं बच्चों इनको, सोडा लाइम। पहले बनेगा RCOONA, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। अगेन फिर इसको ट्रीट करते हैं हम NaOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CaO, आपके पास क्या बनता है, यहाँ से R और यहाँ से H, एल्केन बनता है RH, एल्केन का फॉर्मेशन होगा और क्या निकल जाएगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। अब यहाँ से CO2 ग्रुप, ये CO2 ग्रुप एलिमिनेट हो इसलिए इसको बोलते हैं डी, डी मींस रिमूवल, कार्बोक्साइलेशन मींस CO2 ग्रुप यहाँ से रिमूव होता है, तो डी कार्बोक्साइलेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड से आपने क्या बनाया, एल्केन। अभी अभी भी पीछे एक रिएक्शन की थी आपने, एल्केन किससे बना था, विद HI के साथ ट्रीट करते हैं रेड फॉस्फोरस के साथ, उसमें भी आपने क्या बनाया था, एल्केन का फॉर्मेशन वहां पर भी हुआ था बच्चे। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए यहाँ पे क्या है, दिस इज नेमिंग रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड कोल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक। कोल बेस, देखिए अकेली कोल बेस रिएक्शन डिफरेंट है, फिनोल में यूज की थी, और कोल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक की अगर हम बात करते हैं, कोल बेस इलेक्ट्रोलाइटिक की बात करते हैं, उसमें क्या लेते हैं, सोडियम, आप सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, सोडियम सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये लिया जाता है, और इसको क्या करते थे हम, हाइड्रोलाइज करवाते हैं, मींस इसको इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं बच्चों, उसको वाटर डालते हैं और क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें भी आपका क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, ये RR, फॉर्मेशन ऑफ एल्केन विल टेक प्लेस, एल्केन बनेगा प्लस CO2 निकलेगा, H2 निकलेगा और NaOH बनेगा। तो मेन आपको चाहिए, मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका, एल्केन। कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइटिक में एल्केन, डीकार्बोक्साइलेशन में एल्केन, और एक पीछे कर चुके हैं, अगर RCOH को HI और रेड फॉस्फोरस के साथ ट्रीट किया जाए तो भी आपका क्या बना था, एल्केन, ये एल्केन बना तो भी आपका एल्केन। तीन रिएक्शन होगी जिनसे हम एल्केन बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से। राइट गाइस, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट टू नेमिंग रिएक्शन है, ये पहले भी आप पढ़ चुके हैं, बोरोडाइन होन्सटेकर रिएक्शन। इसमें क्या किया था, सिल्वर सोल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया था हमने, ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया विद CCl4 एंड रिफ्लक्स। ये पहले भी बता चुका हूं मैं, कहां पे, हेलो एल्केन हेलोरेन्स के अंदर। तो ये थी हमारे पास बोरोडाइन हुंस्टिकर रिएक्शन, एल्काइल क्या बनता है आपके पास, ब्रोमाइड बनेगा प्लस CO2 प्लस ACBr। रिएक्शन का नाम क्या है, बोरोडाइन होन्स्टिकर रिएक्शन, होन्स्टिकर रिएक्शन। ठीक है गाइस, क्लियर है पॉइंट। ये फॉर्मेशन हुआ, पहले भी हम इसको कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये रिएक्शन थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, इसको बोलते थे HVZ रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड HVZ रिएक्शन। फुल फॉर्म से सभी फेमिलियर हैं, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ये आपकी फुल फॉर्म है। इसमें होता क्या बच्चे, आप जो कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, जैसे आपने लिया RCH2COOH, इसमें डालते हैं हम X2 हेलोजन, और ये X या तो क्या होगा, क्लोरीन, और या फिर ब्रोमीन, दोनों में से कोई भी एक लेते हैं। जो H होता है या तो ये क्लोरीन होगा या फिर ये ब्रोमीन होगा, विद रेड फॉस्फोरस, विद रेड फॉस्फोरस, इसको लेते हैं, और सेकंड स्टेप में इसका साथ में कर देते हैं हाइड्रोलिसिस। सेकंड स्टेप में, पहला स्टेप है, पहले स्टेप में क्या करेंगे, X2 के साथ ट्रीट करेंगे, X2 या तो क्लोरीन होगा या ब्रोमीन। सेकंड स्टेप में क्या करवा देते हैं, इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस या सिंपली हाइड्रोलिसिस करवा दो। तो ध्यान रखना, जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन, यहाँ पे ये हेलोजन लग जाएगा, CH, ये हेलोजन यहाँ पे लग जाएगा, और आपके पास COOH ग्रुप एज इट इज रहेगा, COH ग्रुप एज इट इज रहेगा।
ठीक है, ये आगे भी रिपीट कर सकते हो, कब तक, जब तक इस पे अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो बोल देते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये थी कुछ पर्टिकुलर केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की। क्लियर पॉइंट ये? तो ये कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो कि आपको अच्छे से पता होनी चाहिए भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कौन सी हम रिएक्शंस यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आपकी मेनली कौन कौन सी 4 रिएक्शन हमने यूज की है, देखिए दोबारा से रिपीट कर देते हैं। आपकी पहले थी कौन सी, डी कार्बोक्साइलेशन, डी कार्बोक्साइलेशन, इसमें हमारे पास क्या बना, एल्केन। सेकंड आपकी थी कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक, कोलबेज इलेक्ट्रोलाइटिक, इसमें भी एल्केन। फिर हमने किया HI के साथ, रेड फॉस्फोरस के साथ ट्रीट किया था। ठीक है, इसमें भी क्या बना आपका, एल्केन बना है इसमें भी। फिर आपने कौन सी रिएक्शन की, कोलबेज डीकार्बोक्सिलेशन, फिर आपने की HVZ रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। तो तीनों चारों रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है गाइस, इनको बड़े ध्यान से करना है। अगर मैं बात करूं कुछ एरोमेटिक की रिएक्शन, देखिए ये बार बार अगेन एंड अगेन आप पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से ही रिएक्शन, हेलोएल्केन हेलोरेन्स में भी किया आपने, एल्कोहल फिनोल ईथर में भी किया आपने रिएक्शन। ये कोई भी बेंजोइक एसिड सपोज कीजिए आपके पास है, अगर आप इसका देखिए, अगर आप करा रहे हैं हेलोजिनेशन, अब आपको ये तो पता है बेंजल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जहां पे C डबल बॉन्ड और ग्रुप हो तो वो कैसे होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। अगर आप इसका ब्रोमिनेशन करवाते हैं FeBr3 की प्रेजेंस में, FeBr3 की प्रेजेंस में, और हीट कर देते हैं इसको साथ में, तो आपके पास क्या बनेगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। वी विल फॉर्म मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड, वी विल फॉर्म मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड प्लस HBr, प्लस HBr। इज दैट ओके गाइज? अगर आप नाइट्रेशन करवाना चाहते हैं तो क्या डालेंगे, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों को आप ऐड करके इसके साथ ट्रीट करेंगे और हल्की सी हीटिंग कर सकते हैं, हमारे पास क्या बनेगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है बेटा, COH मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड प्लस वाटर निकल जाए, राइट। अगर आप कराते हैं सल्फोनेशन, अगर आप सल्फोनेशन करवाते हैं तो आप कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट कर सकते हैं, इसके साथ हीट कर सकते हैं, क्या बनेगा, मेटा सल्फोनिक बेंजोइक एसिड का बनेगा, मेटा सल्फो बेंजोइक एसिड भी कह सकते प्लस H2, राइट गाइस। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी जो कि यूज होती हैं आपकी इसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए गाइस। आई होप क्लियर है सभी को पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, सभी इजीली इसको कर देंगे आई थिंक। तो बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी जो कि मैंने आपको बता दी है, तो जिनके ऊपर क्वेश्चंस आपके मास्टर कैडर में, बहुत सारी और भी रिएक्शंस है बट आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली इन्हीं रिएक्शन के अंदर से क्वेश्चन मास्टर कैडर में पूछे जाते हैं, मास्टर कैडर के एग्जाम में। अब आपका एक क्वेश्चन कई बार निकाल लेते हैं रीजनिंग पार्ट से। रीजनिंग पार्ट किसके ऊपर बनेगा, ये बनेगा स्ट्रेंथ ऑफ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए बच्चे मैं पहले बता चुका हूं, प्लस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, जितना भी ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतनी ही ज्यादा आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी रहेगी। प्लस आई इफेक्ट जितना ग्रेटर होगा आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, और माइनस आई इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, सॉरी 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 पार्डन में, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी गाइस, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। ठीक है, और अगर बच्चों माइनस आई इफेक्ट है, अगर आपके पास है माइनस आई इफेक्ट, ये है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है और प्लस आई इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है गाइस, ये बड़े अच्छे से माइंड में रखना आप। और एक चीज और, कि ए की वैल्यू जितनी ग्रेटर होती है एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी ज्यादा, ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि ए की वैल्यू ज्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ग्रेटर,
और अगर पी के ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कम होगी सॉरी उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी ज्यादा। ये फैक्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस पे क्वेश्चन बन जाता है मैनी टाइम्स। रीजनिंग स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, बहुत बार ऐसा हुआ है कि रीजनिंग वाले पार्ट पे क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो बच्चों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट जो ये मैंने लिखे अभी, बहुत बार एग्जाम में आते हैं ये। तो ये रीजनिंग वाले पार्ट को बड़े अच्छे से समझना है, इसको कुछ क्वेश्चंस पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था बच्चे आपके पास कौन सा रीजनिंग पार्ट, ठीक है। तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट हुआ कंप्लीट। ये मेन रिएक्शंस थी जो कि मैंने आपको बता दी है जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अपना अमाइंस, मींस नाइट्रोजन कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग नाइट्रोजन, उनको स्टार्ट करेंगे। अच्छा इसमें एक चीज और थोड़ा सा ऑर्डर याद रख लेना, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर थोड़ा सा याद रख लेना। ये जैसे सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट सिंपल हाइड्रोकार्बन का होता है, मैं पहले भी वैसे बता चुका हूँ, सिंपल हाइड्रोकार्बन का होता है। उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ईथर का, हल्की सी पोलैरिटी आने की वजह से, फिर एल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने की वजह से, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का क्योंकि ये डायमराइज हो सकते हैं इजीली, कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, सबसे ग्रेटर किसका होता है वो। एक ऑर्डर है किसका, फॉर द बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज द ऑर्डर फॉर द बॉइलिंग पॉइंट। इज दैट ओके गाइस? तो ये था आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारा फाइनल लेक्चर। तो नेमिंग पार्ट पे बड़ा जरूर ध्यान देना और रीजनिंग पार्ट पे, ये दो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज यहीं तक करेंगे गाइस।